हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 10 पढ़ेंगे, जिसमें पॉलीगन की टोटली डिस्कस करेंगे कि एक पॉलीगन के अंदर कितने ट्रायंगल बन सकते हैं और पॉलीगन के इंटरनल जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है और एक पॉलीगन में कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ओपन कर्व, क्लोज कर्व और सिंपल क्लोज कर्व का। ठीक है, पॉलीगन इट इज ए क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। हमारे पास में एक ए बी सी डी ई एफ क्या दे रखा है, पॉलीगन दे रखा है। इसमें लाइन सेगमेंट एफ दे रखा है, बी बी सी डी और ई एफ और क्या दे रखा है, ई डी दे रखा है। दूसरा हमारा ट्राइंगल है, ये भी एक क्या है, 3 लाइन सेगमेंट से पॉलीगन बना रखा है। उसके बाद रेक्टेंगल दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, पेंटागन दे रखा है, 5 लाइन सेगमेंट से बना। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोज कर्व है और ये सब क्या होंगे, पॉलीगन। मतलब पॉलीगन जब बनता है 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट होना चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये इस टाइप की जो पॉलीगन होंगे वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होंगे और इसमें ईच जो एंगल होगा, ईच एंगल जो दे रखा है वो क्या होगा, 180 से क्या होगा, स्मॉल होगा। ये जो एंगल दे रखे हैं 180 से, इनकी सबकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, दूसरा है हमारे पास में कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में ओनली एक एंगल ऐसा होगा, देखिए ये एंगल दिख रहा है आपको अंदर की तरफ, इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वो क्या होगा, 180 से लार्ज होगा। ये ध्यान रखना आपको। तो इस टाइप की जो पॉलीगन होंगे उसके क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगन। नोट कीजिए साथ साथ में आप लोग। इसके बाद हमारे को क्या करना है, डायगोनल होगा पॉलीगन। कोई एक मैंने पॉलीगन बनाया, सपोज ये पॉलीगन बना लिया। ठीक है, ए बी सी डी एक हमारे पास में क्या है, पॉलीगन है, ए बी सी डी ई पॉलीगन। ठीक है, अब इसमें डायगोनल कौन कौन सा हो सकता है, देखिए एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये होगा। तो दो डायगोनल बनाने से हमारे पास में ट्रायंगल कितने आ रहा है, देखिए एक ट्रायंगल ये हो रहा है ई ए बी, दूसरा हो रहा है ई डी बी और तीसरा क्या हो रहा है, डी सी बी। तो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 3 ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये डायगोनल हो गया अपना, 2 डायगोनल से अपना क्या किया, पॉलीगन को जो पेंटागन है उसको 2 डायगोनल डाल के हमने 3 ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर लिया। तो कोई भी पॉलीगन होगा उसके डायगोनल क्या होंगे, जैसे डायगोनल दे रखा है इसका पेंटागन का, एक तो आ रहा है आपका बी डायगोनल है, दूसरा क्या है, बी डी, 2 डायगोनल है। अब आपको समझना है इसके अंदर कि हम लेट करते हैं, लेट साइड्स ऑफ पॉलीगन, साइड ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन इसको एन लेट कर ले। क्या कर ले, एन लेट कर ले। तो हमारे पास में डायगोनल कितने हैं इसके पास में, 2 डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल हमारे पास में दे रखा है किसी भी पॉलीगन के, कितने पॉलीगन के डायगोनल हो रहे हैं, 2 डायगोनल हो रहे हैं। तो तो इंटरनल, एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल के कितना हो रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में ट्रायंगल कितना बनेगा, तो यहां लिखना है आपको टोटल ट्रायंगल, टोटल टोटल एंगल, टोटल एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन। तो ट्रायंगल कितने बन रहे हैं हमारे पास में, 3 बन रहे हैं। ठीक है, और साइड कितनी है इसकी, एन लेड किया है मैंने। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा एन माइनस 2। अब एन माइनस 2 क्या है, ट्रायंगल बन रहा है। तो टोटल ट्रायंगल कितना बनेगा, टोटल ट्रायंगल आपको लिखना है, टोटल ट्रायंगल, ट्राई एंगल कितना बन रहा है, 2 हो जाएगा। टोटल ट्रायंगल कितना बनेगा किसी भी पॉलीगन में, जब उसकी साइड कितनी है, एन है। देखिए ये पॉलीगन की साइड कितनी है, 5 साइड है, कितनी है, 5 है। तो एन इक्वल टू कितना, 5 है। तो ट्रायंगल कितना बन रहा है, 5 माइनस 2, 3 ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 3 ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अगर अपन हेक्सागोन ले लें, देखिए हेक्सागोन लिया, इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं आपको देखना है। इसमें ट्रायंगल कितना बन रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल कितना बनेगा, एन माइनस 2। साइड कितनी है इसकी, 6 साइड है, 6 माइनस 2 कितना हो रहा है, 4। तो 4 ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एन माइनस 2। ठीक है, एन माइनस 2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब टोटल इंटरनल जो एंगल दिख रहे हैं, है ना, इसका हमारे को क्या निकालना है, सम निकालना है किसी भी पॉलीगन में। तो टोटल ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल में कितने एंगल बन, मतलब सम कितना आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से एक ट्रायंगल के तीनों का सम कितना आएगा, एंगल का 180 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 180 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा आपका, जो ट्रायंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल बन रहा है,
और एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये टोटल एंगल आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, n-2, इसको मैं 90 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 90 लिख सकते हैं। 2 को क्या करेंगे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, बहुत सी बुक्स में ऐसे भी लिखा है 2n-4 राइट एंगल, ऐसा भी लिखा रहता है 2n-4 राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, ऐसा भी लिखा रहता है। तो ये जो रिजल्ट आया किसका है, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम होता है 2n-4 राइट एंगल या 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको सीखना है। ये हो गया अपने इंटरनल एंगल के सम के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे को समझना है कोई भी पॉलीगन है इसके एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा। देखिए ये एक्सटर्नल एंगल बनेंगे इसके, ये सारे जो एंगल बन रहे हैं क्या बन रहे हैं, एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं। तो एक्सटर्नल एंगल किसी भी पॉलीगन में ले सकते हैं आप, ट्राइंगल ले या कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो इन सबका जो सम होगा एक्सटर्नल एंगल का वो कितना होगा 360, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या होगा 360। इसको लिख सकते हैं 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है अपना एक्सटर्नल एंगल का सम फाइंड करने के लिए। ठीक है, और इंटरनल एंगल के सम के लिए क्या बताया मैंने आपको 2n-4 इंटू 90 डिग्री या 2n-4 राइट एंगल। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास में एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन दे रखा है, इट इज पॉसिबल टू हैव ए पॉलीगन। क्या हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है तो पॉलीगन पॉसिबल है या नहीं, ऐसा कोई बहुभुज बन सकता है, नहीं है। कंडीशन दे रखी है सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 9 राइट एंगल्स, मतलब 9 राइट एंगल के इक्वल होगा। तो हमने अभी जो पढ़ा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन फॉर्मूला क्या होता है 2n-4 इंटू राइट एंगल। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, किसी भी पॉलीगन के इंटरनल एंगल के सम का। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 9 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, मतलब किसके इक्वल है 9 टाइम्स ऑफ राइट एंगल के। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। तो इस कंडीशन में देखिए आप 90 से 90 कैंसिल हो गया, 2n-4 इक्वल टू क्या 9, 2n इक्वल टू 9 प्लस 4, ये कितना हो रहा है 13, 2n इक्वल टू कितना हो रहा है 13, n इक्वल टू कितना होगा 13/2, ये हो रहा है 6.5। तो किसी भी पॉलीगन की साइड जो होती है क्या होती है नेचुरल नंबर में आनी चाहिए, 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 3 4 5 ऐसा आ सकता है, फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। जो ये दे रखा है 9 राइट एंगल होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ए पेंटागन आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर। ठीक है, एक पेंटागन है, ये पेंटागन दे रखा है ABCD, ABCDE। ठीक है, इसकी साइड को प्रोड्यूस किया, इसको प्रोड्यूस किया, इसको भी प्रोड्यूस किया, इसको भी प्रोड्यूस किया, इसको भी प्रोड्यूस करने से क्या एंगल बन रहा है 1 बन रहा है, 2 बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, 3 बन रहा है, क्या बन रहा है 4 बन रहा है। कितना बन रहा है 1 2 3 4। ठीक है, इसको प्रोड्यूस कर दिया, इस साइड को इसको प्रोड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा ये एंगल 5। ठीक है, अब पेंटागन प्रोड्यूस इन द ऑर्डर इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल सो ऑब्टेन दिस एंड दिस, फाइंड ऑल एक्सटीरियर एंगल। मैंने आपको बताया कि जो एक्सटीरियर एंगल है उनका जो सम होता है किसी भी पॉलीगन के, वो किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये आपको लिखना है। अब हमारे को मेजर करना है कि x की वैल्यू क्या होगी या सारे एंगल को मेजर करना है। 1 इक्वल टू x डिग्री दे रखा है, 2x दे रखा है, फिर 3x दे रखा है, फिर क्या दे रखा है 4x प्लस 5x इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसको ऐड कर लो, कितना हो रहा है 9 10 और 5 15, 15x इज इक्वल टू क्या हो रहा है 3। ठीक है, x इक्वल टू 360/15 कैंसिल कीजिए, 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है 36।
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कितना आ रहा है? 24 ही आ रहा है। ठीक है, सही है, 24 आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है, मेरे से कोई अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आपको कैलकुलेशन सही से करनी हो सकता है, कभी कैलकुलेशन पार्ट में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाए तो देख लेना। आपको एक्स की वैल्यू आई 24, तो हमारा जो फर्स्ट एंगल दे रखा है एक्स, वो कितना रहा है? 24 डिग्री आ रहा है। सेकेंड जो एंगल दे रखा है 2x दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? 2x दे रखा है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 24। ये हो जाएगा आपका 48 डिग्री। ऐसे आप क्या करेंगे? सारे एंगल को फाइंड कर पाएंगे। 2 इंटू 3 इंटू कितना हो रहा है? 24। ठीक है, अब ये निकाल सकते हैं, 72 हो रहा है, 72। ऐसे दूसरे एंगल भी आप निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यही मेथड होगा। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 360, और एंगल को पुट करना है और आपको एक्स की वैल्यू निकाल के उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है एंगल के वैल्यू के अंदर। जैसे 2x दे रखा है, 2 इंटू एक्स कर लेना है, 3 इंटू एक्स कर लेना है, 4 इंटू एक्स, और आपके एंगल मेजर हो जाएंगे। नोट कीजिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास में, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए 7 साइडेड पॉलीगन। ठीक है, हेप्टागन है जिसकी साइड 7 होती है, किसी पॉलीगन की हेप्टागन बोलते हैं। ठीक है, उसका एक एंगल दे रखा हमारे को, एंड ईच ऑफ अदर 6 एंगल इज x डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ x। एक हेप्टागन है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 साइडेड हेप्टागन, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, 7 साइड होगी, और एक एंगल दे रखा है 114 डिग्री दे रखा है, और बाकी के जो ईच एंगल जो दे रखा है x डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? x डिग्री दे रखा है। ये x हो गया, ये भी x हो गया। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का, उसका सम क्या होता है हमारे पास में? 2n-4 राइट एंगल होता है। ठीक है, वो किसके इक्वल दे रखा है? भाई एक एंगल तो ये दे रखा है, इन सब एंगल के सम के बराबर ये होता है फॉर्मूला। हम क्या करेंगे? 114 डिग्री प्लस एक्स, या डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कितने टाइम्स एक्स हो रहा है? 6 टाइम, तो ये 6 टाइम एक्स हो गया। ठीक है, सबका सम हो गया सब एंगल का, और फॉर्मूला ये है। अब दूसरी बात है, एन इक्वल टू क्या होगा? भाई 7 साइडेड है, एन इक्वल टू 7 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? 2 इंटू 7-4, 90 इक्वल टू 114 प्लस 6x हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये हो रहा है 7 टू जा 14, 14-4 कितना हो रहा है? 10, 10 इंटू 90, ये हो रहा है 114 प्लस 6x। ठीक है, ये हो रहा है 900, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -114 इक्वल टू 6। ठीक है, तो 6x डिग्री इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कीजिए, 900114 माइनस कीजिए, 6 हो रहा है 28। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7, ये आ रहा है आपका 7 एट 6। एक्स इक्वल टू क्या होगा? 7 एट 6/6। ठीक है, 1 टाइम्स, 3 टाइम्स और 1 टाइम्स। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में? 131 डिग्री। ठीक है, ये जितने भी एक्स एक्स जो दे रखे हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 131 डिग्री। ठीक है, नोट करो इसको। इसके बाद हमारे को रेगुलर पॉलीगन के बारे में समझना है। रेगुलर पॉलीगन, नियमित बहुभुज हिंदी में कहते हैं इसको। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? सबसे पहले ये समझना है कि एक कोई पॉलीगन है, जैसे मैंने ये बना रखा है, हेक्सागोन बनाया है। ठीक है, हेक्सागोन, इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ये इंटीरियर जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल क्या होंगे? सारे इक्वल होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, साइड्स आर इक्वल। ये जो साइड्स होगी ये क्या होगी? रेगुलर पॉलीगन की इक्वल होगी। दूसरा, एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। जितने भी इसमें एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहे हैं, ये सारे एंगल इक्वल होंगे। तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसके बाद, इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैज एन साइड, अगर एन साइड है किसी रेगुलर पॉलीगन की, तो उसका इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो फॉर्मूला होता है 2n-4 राइट एंगल। ठीक है, ये अपने पढ़ा है भी आपने। ठीक है, अब इंटीरियर ईच एंगल, तो ईच एंगल जो होगा इंटीरियर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको साइड से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? साइड से डिवाइड करेंगे इनटू 90, और साइड कितनी इसकी 6 है, तो 6 से जो भी है एन साइड, एन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो जाएंगे आपको किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालना सम, और ईच इंटीरियर एंगल निकालना। फिर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल,
तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, भाई 7 साइड है तो भाई क्या करेंगे 7 करेंगे, n साइड है तो क्या करेंगे अपॉन n कर देंगे। ठीक है, तो ये इससे फाइंड हो जाएगा, ये इससे फाइंड हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स, एन ऑफ साइड निकालना है तो क्या होगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अपने एक्सटीरियर एंगल का सम क्या पड़ा था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। ठीक है, और ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या पढ़ा था हमने 360 अपॉन साइड। तो साइड फाइंड करनी है तो क्या होगा साइड इक्वल टू 360 ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यही लिखा है मैंने इसके अंदर। ठीक है, उसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लिया, एन को इधर शिफ्ट करना है और एक्सटर्नल एंगल को इधर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, इफ रेगुलर पॉलीगन, अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है देन एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180। देखिए इधर ये एक रेगुलर पॉलीगन है, देखिए ये इंटीरियर एंगल है और ये क्या एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना 180 होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तभी ये रेगुलर पॉलीगन होगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास में, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, एक कोई रेगुलर पॉलीगन है उसका एक एंगल, आपको मालूम है कि रेगुलर पॉलीगन के अंदर सभी एंगल की वैल्यू सेम रहती है, उसमें से एक एंगल की वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, इसी के इक्वल होंगे सारे एंगल। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ यूनिट, तो इसकी साइड कितनी होगी, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है 2n माइनस 4 90। ठीक है, सम ऑफ n साइड इंटीरियर एंगल कितना होगा ये होगा। अगर मेरे को ईच एंगल निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, साइड से डिवाइड करते हैं तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू ये आती है। ठीक है, और एक ईच इंटीरियर एंगल भी आपको गिवन है, तो यहाँ हो रहा है 2n माइनस 4 90 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना एक एंगल और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 144। ठीक है, इससे हम इसकी क्या है जो साइड्स है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक एंगल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये हो रही है और गिवन क्या है 114 है, वन एंगल है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको सोल्व कीजिए, 9 टू जा 180 हो जाएगा, 92 जा n माइनस 360, ये हो जाएगा 144 n। ठीक है, 180 n माइनस 144 n इक्वल टू 360। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए 144 को, ये हो रहा है आपका 653, कितना रहा है 36। 36 n इक्वल टू 360, n इक्वल टू 36 अपॉन 36 क्या रहा है 10। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, इसका रिजल्ट आ जाएगा n इक्वल टू 10। हमारा को क्या पूछा है साइड पूछी है, तो कितनी साइड हो जाएगी इसकी 10 साइड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इट इज पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन, क्या कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल होगा, कंडीशन है विथ ईच इंटीरियर एंगल आर इक्वल टू 105। देखिए कोई भी पॉलीगन होता है उसका इंटीरियर एंगल जो होता है 2n माइनस 4 90 अपॉन n होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल। अब साइड से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा उसका ईच एंगल आ जाएगा ना, प्रत्येक कोण अंदर का जो होता है उसकी वैल्यू ये होती है। और हमारे को क्या दे रखा है इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है 105। तो इसने पूछा है पॉसिबल है या नहीं, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि साइड कितनी होगी इसकी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 180 एन माइनस 360, ये हो जाएगा 105 एन, 180 एन माइनस 105 इक्वल टू 360। 180 में से आपको क्या करना है 105 माइनस करना है, कितना आ रहा है 75 आ रहा है, ये 75 एन इक्वल टू 360, तो एन इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 75। ठीक है, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है, किस टेबल से हो रहा है देखिए इसको, 15 की टेबल से हो रहा है, 5 जा, ठीक है 2 जा 4 जा। अब ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या फ्रैक्शन में आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 4.8 आ रही है। तो जो एन होगी साइड्स के नंबर जो होते हैं 3 4 5 6 ऐसे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, और ये क्या आ रहा है अपने पास में फ्रैक्शन नंबर आ रहा है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल,
क्या होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, पॉसिबल क्यों नहीं है, तो ये कंडीशन है, ये आपको सोल्व करके दिखानी होगी। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में, एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। एक तो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और एक इंटीरियर एंगल, उसका सम क्या दे रखा है हमारे को, 2:7। पॉलीगन कैसा है, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। लेट एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल बी 2x एंड 7x। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास में, 2x प्लस 7x इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। आपको मैंने बताया अभी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, ये देखिए एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, इसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो रहा है 9x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या रहा है, 9 2 जा 20, x की वैल्यू क्या रही, 20। तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल कितना रहा है, 2x 2 इंटू 20, ये हो जाएगा 40। इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल कितना हो रहा है, 7x, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा, 20, ये आ जाएगा 140। ठीक है, दोनों एंगल फाइंड कर लिए हमने। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, अब क्या है, साइड्स फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया कि जो इंटीरियर एंगल होता है या एक्सटीरियर एंगल, दोनों ही फॉर्मूले बताया, उससे साइड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं अपन, साइड निकाल सकते हैं। तो साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया, साइड का फॉर्मूला क्या होगा, जब एन साइड होती है किसी भी एक्सटीरियर एंगल, जो फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, जैसे कि 360 डिग्री अपॉन एन से डिवाइड करते हैं, क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल निकलता है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकलता है। ठीक है, क्यों ऐसा एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एक्सटीरियर भी दे रखा है, इंटीरियर का भी लगा सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, एन साइड है, अगर एन से डिवाइड कर देंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड होता है। तो हमारे पास में क्या दे रखा है, देखो 360 दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो एन को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे अपन, क्या करेंगे, एन को अगर ट्रांसफर करेंगे तो साइड निकालनी है, तो यहाँ हो जाएगा 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे। ठीक है, तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। कितना दे रखा है, 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, ये कितना रहा है, 9 जा। ठीक है, एन कितना रहा है, 9। तो हमारा जो पॉलीगन होगा उसकी साइड कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, नोट कीजिए,